हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। कल मैंने त्रिकोणमिति के कुछ सवालों का किया था। आइए आज कुछ और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल हम क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर गए थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। चलिए एक ट्रायंगल बनाएं। ए सी ए बी। कोण ए और बी कोण क्या है? न्यून कोण है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। कॉस ए, मैंने आप लोगों को समझाया था कि कॉस बराबर क्या होता है? लंब लाल बटे काका से आप लोग ज़रा ध्यान में रखिए कि आधार बटे कर्ण होता है। इसको हम साइड में लिख देते हैं, लाल बटे काका। इससे ध्यान में रखिएगा कॉस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अभी कोण कहाँ बन रहा है? ए पे बन रहा है, तो आधार बटे कर्ण। आधार कर्ण हो गया ए सी, हो गया आधार। इस पे जब कोण बन रहा है तो अब कर्ण हो गया ए बी, यानी कि आधार बटे कर्ण। ए सी ए बी आधार बटे कर्ण होता है। दूसरा क्या है? कॉस बी। अब कोण कहाँ बन रहा है? बी पे बन रहा है। इस पे कोण बना तो ये बी सी क्या हो गया? आधार हो गया। ए सी लंब हो गया, और कर्ण जो रहेगी वो हमेशा कर्ण ही रहेगा। तो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोण जैसे ही चेंज होगा तो उसकी भुजा बदल जाएगी। तो इसमें आधार कितना है? बी सी। बी सी आधार हो गया, कर्ण आ गया ए बी। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, यहाँ मान डाल दीजिए, अर्थात ए सी बटे ए बी और बी सी बटे ए बी। दिया है। इस ए बी से ये ए बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? ए सी बराबर बी सी। तो जो ए सी बराबर बी सी, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी, यही प्रूफ करना था। टू प्रूफ। ये कैसे हो गया? क्योंकि समान भुजाएं की सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी बराबर बी सी। जब ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का ये कोण बी और बी सी के सामने कोण ए, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। ये प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब चलते आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है 7/8। और एक दूसरा सवाल में दो तरीके का इसमें सवाल, दो सवाल है। एक तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। इस सवाल को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। हम दोनों ही तरीके से बताएंगे आपको। एक तो ट्रायंगल बनाकर कर सकते हैं, दूसरा फार्मूला बेस्ड कर सकते हैं। तो क्या है, आप बेसिक कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - b²। ये आप लोग कक्षा 6-7 में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ से क्या आएगा? a + b इंटू a - b, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे भी ये फार्मूला लग रहा है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या आ गया ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ और आप जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये एक वैल्यू होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। जब हम क्या करेंगे, साइन को पक्षांतर करेंगे तो साइन जब उस तरफ जाएगा तो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का, यानी कि ऊपर जो आएगा वो हमारा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार कॉस को उस तरफ ले गए, पक्षांतर की राइट साइड ले गए तो क्या हो जाएगा प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा साइन स्क्वायर थीटा के, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों पे ही वर्ग है तो इसको एक साथ लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इसका वर्ग। और एक चीज़ और, टैन थीटा को हम क्या लिखते हैं, टैन थीटा को हम लिखते हैं साइन बटे कॉस के रूप में भी लिखते हैं, साइन बटे कॉस। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए साइन का मतलब क्या होता है लाल बटे का का से लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। और कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये कर्ण से कर्ण कैंसिल तो क्या बचा लंब बटे आधार, और ये टैन का होता है, इसलिए हम टैन को क्या लिख सकते हैं साइन बटे कॉस। उसी तरह से हम कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बटे साइन। तो ये कॉस बटे साइन है, यानी कि इसका क्या, इसको क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। एक तो ये भी लाना था, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा था तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। और कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8, क्या हो जाएगा 49/64, 49/64 इसका आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फार्मूला सर्व समीका का यूज करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि हम ट्रायंगल बना के कर सकते हैं। कॉट थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 7/8, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, यानी कि आधार बटे लंब, 7 जो आधार है और लंब हमारा 8 है। कर्ण निकालेंगे, वहाँ से साइन कॉस का मान निकाल कर इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए आज दूसरे तरीके को भी देखते हैं, उस तरह से इस सवाल को करते हैं। चलिए ये इस सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं ट्रायंगल बनाकर। कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8, अर्थात लाल बटे काका से आप ध्यान रखिएगा, इसको क्या दे रखा है आधार बटे लंब। एक ट्रायंगल हम बना लिए इस तरह से, आधार कितना है 7 है, लंब 8 है और कर्ण हमें चाहिए, कर्ण चाहिए। तो क्या होगा पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस त्रिभुज ए बी सी से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। तो कर्ण हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है 8 का वर्ग है और आधार कितना है 7 का वर्ग है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा 64, 7 का वर्ग प्लस 49। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9 4 13, 6 4 10 1 11, यानी कि कर्ण का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, कर्ण का जो वैल्यू आया, स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो √113, यानी कि कर्ण जो हमारा निकल के आया 113 निकल के आया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई दिक्कत 113। अब क्या करना है, साइन और कॉस हमें चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8 है और कर्ण कितना है √113 है। और क्या चाहिए कॉस चाहिए।
कॉस थीटा। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 7 है, और कर्ण कितना है? √113 है। अब क्या कर देना, उसमें वैल्यू डाल दीजिए, कुछ नहीं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें भी क्या कर लीजिए, वो फॉर्मूला तो लगा ही दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b²। नीचे भी सेम चीज़ है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए, 1 साइन का वैल्यू कितना है? 8/100 √113। कॉस का कितना है? 1 माइनस 7/√113 का वर्ग। क्या आ जाएगा? 1 माइनस, जब इसका वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और √113 का वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा 113। उसी प्रकार नीचे 1 माइनस 7 का वर्ग 49, और इसका अंडर हट जाएगा तो 113। आगे देखना पड़ेगा, रोको नहीं, बोर्ड भर गया, कहाँ बनाएंगे, कहाँ। अब क्या करना, इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे क्या होगा? 113 आएगा, और 113 माइनस कितना हो जाएगा? 64। नीचे भी क्या आएगा? एलसीएम 113 आएगा, और 113 माइनस क्या हो जाएगा? 49। 113 से 113 कैंसिल, कितना बचेगा? 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 49 बटे 13 में से 9 गया 4, और 10 में से 4 गया 6। यही आंसर हमारा पिछले विधि से भी आया था। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। कॉट ए का मान दे रखा है, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दो साइड दे रखा है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये बराबर है या नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलते सॉल्यूशन की ओर। 3 cot A = 4 दिया हुआ है, 3 cot A = 4। तो cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा? cot A का वैल्यू हो जाएगा 4/3। एक चीज़ हम आप लोग को बताए थे, लाल बटे कक्का, ज़रा इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा, ज़रूरत होगा। लाल बटे कक्का, पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, टेन। तो कॉट किसका अपोजिट है? टेन का, यानी कि आधार बटे लंब। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, और आधार और लंब दिया हुआ है, अर्थात तो 4 क्या हो गया? आधार हो गया, और लंब क्या हो गया? 3 हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। तो ट्रिपलेट के जरिए क्या हो जाएगा? ये 5 आ जाएगा, 3 4 है तो ये 5 होगा। आप पाइथागोरस लगाइएगा, लंब दिया आधार दिया, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 16 और 9 25, 25 का वर्ग 5। तो मैंने कई वीडियो में पिछले 2-3 सवाल में पाइथागोरस प्रमेय लगा के दिखा दिया, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, उसको निकाल लीजिएगा, ये 5 आएगा। कॉट ए 4/3 है, तो tan ए का मान क्या हो जाएगा? 3/4, अपोजिट हो जाएगा। tan चाहिए, और क्या मान चाहिए? कॉस चाहिए। तो कॉज क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस का वैल्यू कितना आ गया? आधार कितना है? 4 है, और कर्ण कितना है? 5 है। और क्या चाहिए? साइन चाहिए। तो साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लाल बटे काका से लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, और कर्ण कितना है? 5 है। अब क्या करना है? एक पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष लिए, टेकन LHS, टेकन LHS क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। tan का वैल्यू कितना है? 3/4 है, देखिए tan का मान है। तो tan के स्थान पे क्या रख देना है? 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। ये वर्गमूल कितना, सॉरी एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा, 16 माइनस 9, इसका कितना आएगा एलसीएम 16 आएगा, 16 प्लस 9, ये 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया 7 और 16 9 25, 7 और 25 आया। अब आरएचएस लेकर देखते हैं कि ये सेम ये चीज़ आता है या नहीं। अगर ये 7 और 25 अगर आ जाता है तो फिर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही है। तो आरएचएस में क्या है, टेकन आरएचएस, टेकन आरएचएस। आरएचएस क्या है, कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यू पुट कीजिए, कॉज का वैल्यू क्या है 4/5 यानी कि 4/5 का वर्ग, माइनस साइन के वैल्यू क्या है 3/5, 3/5 का वर्ग, क्या हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 9/25। यहाँ एलसीएम कितना आएगा 25 आएगा, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, और 16 में से 9 जाएगा, क्या आएगा 7/25, और ये हमारा क्या हो गया एलएचएस इक्वल आरएचएस, यानी कि ये क्या हो गया, ये बराबर है। तो इसका जवाब क्या आएगा, यस में आएगा, अर्थात हाँ ये सही है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि कोण भी 90 डिग्री है, tan a का मान 1/√3 है, और हमें निकालना क्या है cos a sin a का वैल्यू पुट निकालना है। वैल्यू निकाल कर उसमें डाल देंगे तो मान निकल जाएगा। तो आइए एक ट्रायंगल बनाते हैं, कोण बी। कोण बी क्या है 90 डिग्री है, समकोण है, और ये tan का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार, लाल बटे का से देखिए, पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेंस का। तो लंब बटे आधार, यानी कि हमको क्या क्या दे रखा है, लंब दे रखा और आधार दे रखा। लंब कितना है 1 है, आधार √3 है। अब हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण कैसे निकलेगा, ये बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है AC, AC स्क्वायर निकालना है। लंब कितना है 1 का स्क्वायर, आधार कितना है √3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का 3 होगा, और कितना हो जाएगा 3 और 1 4। तो AC बराबर क्या निकल के आया, स्क्वायर जब जाएगा बराबर कुछ तरफ तो रूट हो जाएगा, और AC का जो वैल्यू आ गया वो 2 आ गया। अर्थात हमारा जो कर्ण निकल के आया वो कितना निकल के आया 2 निकल के आया। अब हमें क्या क्या चाहिए, अभी एंगल कहाँ बी पे बन रहा था, अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, यानी कि हमें चाहिए साइन ए। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, अब ए पे एंगल बनाना है, कहाँ पे ए पे बनाना है। तो यहाँ बना तो ये हो गया आधार, कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा, और ये लंब हो गया। तो यानी कि लंब बटे कर्ण, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कितना हो जाएगा साइन ए, लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। साइन अब जो है कॉज ए, तो कॉज का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है √3 है, और कर्ण कितना है 2 है, √3/2। अब क्या चाहिए, अब एंगल सी पे बनाना है, साइन सी का वैल्यू चाहिए, साइन सी। तो साइन का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अब बताइए यहाँ जैसे एंगल बना तो ये BC अब क्या हो गया, पहले था लंब, अब क्या हो गया ये आधार हो गया।
और जो आधार था वो हो गया लंब। तो लंब बटे कर्ण अर्थात 1/2। और क्या चाहिए, कॉज सी चाहिए। कॉज सी का क्या था, कॉज का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये कितना निकल के आएगा, आधार बटे कर्ण यानी कि 1/2। अब हमें क्या निकालना है, पहला सवाल जो निकालना है वो क्या चाहिए हमको, साइन ए कॉज सी, साइन ए इंटू कॉज सी प्लस साइन सी इंटू कॉज ए, ये हमें चाहिए। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। साइन ए का वैल्यू कितना है, 1/2 है। कॉज सी का कितना है, 1/2 है। साइन सी का वैल्यू कितना है, साइन सी का 1/2 है। और कॉज ए का वैल्यू कितना है, √3/2 है, √3/2 है। ठीक है, वैल्यू सही डाला है ना मैंने। लंब बटे कर्ण, साइन सी, तो ये हो गया लंब और ये हो गया लंब। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, साइन सी का वैल्यू, क्योंकि लंब ये है √3/2 होगा। ठीक है, तो ये साइन सी का वैल्यू कितना आएगा, √3/2। ठीक है, वो मिस्टेक, क्योंकि ये आधार ये लंब हो गया। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1/4 हो गया और ये 3/4, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 1 + 3 4/4, कितना निकल के आया आंसर, 1। और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए ये उसी क्वेश्चन का ये सेकेंड पार्ट है, कैसे निकालेंगे। वैल्यू तो यही रहेगा, बस ये वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। कॉज ए का वैल्यू कितना है, √3/2 है। कॉज सी का कितना है, 1/2 है। और साइन ए का कितना है, 1/2 है। इंटू साइन सी का वैल्यू कितना है, √3/2 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3/4 हो जाएगा, ये माइनस के √3/4 हो जाएगा, और ये कैंसिल क्या हो गया, 0। और इसका आंसर कितना हो गया, 0। तो इस तरह से क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि कोण क्यू समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। ये क्यू हो गया, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये पी हो गया 5 सेंटीमीटर ये वैल्यू है। और पी आर ये हो गया आर। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। यदि हम इसको अगर x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 - x, क्योंकि दोनों का योग 25 है। तो अब क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, यहाँ से हमें x का मान निकल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। मान डाल देंगे, कर्ण का कितना है, 25 - x का होल स्क्वायर, लंब कितना है, 5 का स्क्वायर, और आधार कितना है, x का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर -2a भी होता है, 50x बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल, 50x को उधर ले गए, 25 को इस तरफ लाया, पक्षांतर किए तो 625 - 25 बराबर 50x। 50x बराबर कितना हो गया, 600। इस 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर क्या आएगा, 60/5 अर्थात 12 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। जब x का वैल्यू 12 हो गया, ये 12 आया आधार हमारा, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 25 में से 12 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 25 में से 12, 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या चाहिए, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। पी पे एंगल बनाना है। अब ये एंगल बना, पहले क्यू पे था तो ये आधार था, ये लंब, और कर्ण हमेशा कर्ण आएगा। पी पे एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण, यानी कि जो पहले आधार था अब हो गया वो लंब। तो साइन पी, और
क्या होता है लाल बटे काका से आप लोग ज़रा ध्यान रखेंगे। पहला होता है साइन का, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। लंब बटे कर्ण होता है साइन का, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब ये है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ कोण बन रहा है तो ये 12। कर्ण कौन हो गया 13, 12 बटे 13 साइन पी का वैल्यू हो गया। कॉज पी, आधार बटे कर्ण होता है कॉस का, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, पी पे एंगल बन रहा है यानी कि 5 आधार हो गया, और कर्ण कितना हो गया 13, 5 बटे 13। अब चाहिए tan पी। tan का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब कितना है, लंब हो गया 12, आधार हो गया कितना 5, 12 बटे 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसके बाद आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। इसमें क्या बताना है, सत्य और असत्य बताना है। जैसे कि पहला सवाल है, इसमें बता रहा है कि tan का मान जो हमेशा 1 से कम होता है। जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल सिखाया था, उसमें क्या था कि tan 45 का मान 1 होता है, वहाँ तो ठीक है। तो ये 1 हो गया है, उससे भी 1 से अधिक है या 1 के बराबर होता है, नहीं उसमें बोला अगर 1 के बराबर भी होता तो अब सत्य माना जाता, लेकिन कम बोल दिया है तो असत्य। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, √3 का मान 1.723, ये होता है tan 60 का मान। तो ये 1 से अधिक हो गया, अर्थात पहला विकल्प क्या हो गया, असत्य हो गया। पहला क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा की ओर चलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा में कह रहा है क्वेश्चन में कि कोण ए किसी कोण के लिए सेक ए 12/5, सेक 12/5। सेक का मतलब सेक किसका अपोजिट है, कॉस का है, अर्थात आधार बटे कर्ण होता है, तो यह कर्ण बटे आधार यानी कि 12/5। तो कर्ण क्या है, आधार से अधिक है, तो ये हो सकता है क्योंकि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। यहाँ से लंब निकालना है, 144 में से 25 जाएगा तो घटा देंगे तो आ जाएगा लंब हमारा। तो दूसरा हो गया सत्य। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि कॉज ए का संक्षिप्त रूप कॉजकेंट ए है, तो ये नहीं है। ये किसका संक्षिप्त है, तो कॉसेक का है, कॉसेक का है ना कि कॉज का। तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि कॉट ए, इस दोनों का कॉट का ए में गुणनफल है, कॉट ए का गुणनफल है, तो नहीं। ये क्या चीज़ बताता है, कोण को बताता है, एंगल को बताता है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है 4/3। ये पूछा जा रहा है कि ये सही है कि नहीं है किसी भी कोण के लिए। तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और यहाँ दे क्या रखा है, 4/3, यानी कि लंब 4 दे रखा है और कर्ण 3 दे रखा है, यानी कि ये गलत है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो 4 से इसको अधिक होना चाहिए। इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो केवल और केवल एक सही है, क्वेश्चन नंबर 2, बाकी सब गलत है, 4 गलत है, एक सही है। तो पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए ओके, थैंक्स।